हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर आपका आज अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने फिर से लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है, जो कि आपकी 11th क्लास के लिए और BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हमने लिया यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे कि आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप कैसे यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, एक्रूड इनकम है और रिसीव्ड इन एडवांस जिसको हम बोलते हैं अर्नड इनकम, जैसे कि अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित आय। इसके बारे में हम विशेष रूप से यहाँ पर आपको समझाने के लिए वीडियो दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। सबसे पहले हम यहाँ मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं ओरली आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के बता रहा हूँ। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कॉमेंस बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कैश आया। सपोज आपने 1 लाख रुपया लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख आप लिखेंगे कैश में, और इधर भी दिखाएंगे आप 1 लाख रुपीज कैपिटल में, क्योंकि कैश आ रहा है तो एसेट्स आपका इंक्रीज होगा और लायबिलिटी के रूप में आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ओके, फिर अगला ट्रांजेक्शन आपको देता है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स ऑन कैश, नगद में माल खरीदा। मान लो आपने परचेज किया, नगद में माल खरीद रहे हैं 30,000 रुपए का, तो क्या होने वाला है? तो आप बताइए कि आपके पास कैश जा रहा है और गुड्स आ रहा है। ओके, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुआ है उसको आप 0 दिखा देना इस प्रकार से। हाँ, अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोला, अगला ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा परचेज गुड्स ऑन कैश, नगद माल खरीदा। जैसे 20,000 रुपए का आपने माल खरीदा तो 20,000 रुपए आपका कैश में से माइनस हो जाएगा और गुड्स में आपका 20,000 हो जाएगा प्लस, और कोई अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको आप 0 दिखा देंगे इस प्रकार से। फिर आपको इसको प्लस माइनस कर देना है। 1 लाख में 20,000 माइनस किए 80,000, यहाँ बचा आपका 20,000, 0 0, ये आपका कैपिटल 1 लाख ही रहेगा, बाकी आप 0 या डैश करके दिखा सकते हैं। फिर हम लेते हैं अगला ट्रांजेक्शन, 3rd नंबर में। अगला लेन देन हो रहा है आपका कि आपने उधार माल बेचा, उधार माल खरीदा, सॉरी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में अगर आप परचेस करेंगे गुड्स तो सोचिए कि आपके पास गुड्स आएगा बट कैश नहीं जाएगा, तो आपका क्या बढ़ जाएगा? लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे। लायबिलिटी में कौन है यहाँ पर? क्रेडिटर्स। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे ही आप उधार माल खरीदते हैं आपका लेनदार पैदा हो जाता है, मतलब गुड्स आप क्रेडिट में परचेस करेंगे तो गुड्स तो आ रहा है बट आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कैश का कोई लेन देन नहीं है तो कैश आपका 0 हो जाएगा। गुड्स आपने मान लो 30,000 का परचेस किया तो 30,000 आप गुड्स में प्लस करेंगे, बाकी सब 0 दिखाएंगे, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से इस प्रकार से। फिर आप इसको प्लस माइनस कर लेंगे, आपका कैश बचा 80,000, ये हो गया आपका 50,000 गुड्स हो गए, बाकी 0, 1 लाख का आपका कैपिटल और ये 30,000, 0 प्लस 0। अब ये कहलाएगा न्यू इक्वेशन। जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्री होगा प्लस माइनस करेंगे, आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा अगला ट्रांजेक्शन अब हम लेते हैं यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं आपको। प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है? हमने बताया था आपको कि जो खर्च हम पहले से कर दिए हो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। इसके बारे में हम क्या बोलते हैं, अब हम बता रहे हैं कि जैसे हमने रेंट हमने पहले से पेमेंट कर दिया 2 महीने 3 महीने का, तो ये प्रीपेड कहलाता है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैश और प्रीपेड पे ही ध्यान देना है आपको, लायबिलिटी साइड इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रीपेड रेंट, आप क्वेश्चन को लिखते भी जाइए, जो मैं आपको ट्रांजेक्शन बोलते जा रहा हूँ उसको, तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज आपने 2,000 रुपया आपने रेंट जो है पहले से पेमेंट कर दिए, तो सोचिए आपके पास से कैश चला गया 2,000, तो 2,000 आप माइनस कर देंगे, गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं। और ये दिख रहा है आपको प्रीपेड एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा 2,000 रुपए से, बस, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है। इधर आपको कुछ नहीं करना है, आप 0 0 दिखाएंगे क्योंकि इस तरह कोई इसका लेन देन नहीं है। अब आपका कैश माइनस होकर के हो गया 78,000 का, गुड्स आपका 50,000 की है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा 2,000, और ये आपका एक्रूड इनकम है, ये एक्रूड इनकम आपका 0 ही आएगा। इसके बाद फिर आपका कैपिटल 1 लाख, क्रेडिटर्स 30,000, 0 0। ओके, अब ये इसको फिर आप नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन। चलिए, अब हम 5th नंबर में ट्रांजेक्शंस लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं हमने आपको बताया था, ऐसा खर्च जो चुकाना बाकी है।
मतलब आपने सर्विस तो ले लिया है बट उसका रेम्युनरेशन आप पे नहीं किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर जैसे लेते हैं सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपका, सैलरी सपोज आउटस्टैंडिंग है 3000 का, तो उसका क्या ट्रांजेक्शन आप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला कि जब आउटस्टैंडिंग है तो कैश में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको एसेट साइड कुछ भी नहीं करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ कैपिटल में माइनस हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप प्लस कर देंगे। ओके, तो ये मान लो 3000 का आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। बस इतना ही करना है, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं सर आउटस्टैंडिंग क्या करें, बहुत टेंशन है। तो ये कैपिटल में कर देना माइनस और आउटस्टैंडिंग में कर देना प्लस, मतलब इसका इफेक्ट केवल लायबिलिटी साइड ही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे प्रीपेड एक्सपेंस में आप देख रहे हैं कैश में आपने माइनस किया और प्रीपेड एक्सपेंस को आपने प्लस किया, तो इसका इफेक्ट केवल एसेट साइड ही पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो कैपिटल में माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग आपका प्लस हो जाएगा। चलिए फिर इसको हमने प्लस कर दिया, 50,000, 2,000, 0, यहाँ पर आपका बच रहा है 97,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 0। अब हमारे पास आता है 2 एडजस्टमेंट और बच गया आपका, इसको नाम दे देना है नया समीकरण, क्या लिखेंगे हिंदी में, नया समीकरण, और इंग्लिश में लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब आता है आपका 6 नंबर ट्रांजेक्शन। 6वें ट्रांजेक्शन में हम ये आपको बताने वाले हैं कि एक्रूड इनकम आएगा तो क्या करोगे आप। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो बन चुका है लेकिन अभी मिला नहीं है, ठीक है। जैसे एक टीचर की सैलरी बन चुकी है या एक टीचर का फीस बन चुका है बट उसको रिसीव नहीं हुआ है। तो बिजनेस में भी हमारे ऐसे बहुत सारे इनकम्स होते हैं जो बन चुके रहते हैं बट हमको अभी रिसीव नहीं हुआ है कैश में, तो इसका भी इफेक्ट कैश पर तो नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्रूड कमीशन हमारा बन चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो एक्रूड कमीशन बोलेगा तो आप क्या करना, कैश में 0 करना, गुड्स 0 रहेगा, प्रीपेड से कोई लेना देना नहीं, ये है आपके पास। एसेट्स में इसका इफेक्ट पड़ेगा और कैपिटल में, बस ध्यान रखिएगा। तो एक्रूड इनकम में हम इसको प्लस कर देंगे, सपोज 2000, तो 2000 का कमीशन आपको रिसीव होना बाकी है, तो उसमें आप कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, प्लस। क्यों प्लस करेंगे सर, क्योंकि आप सोचिए कि आपका कमीशन मिलेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा कि नहीं। तो जब भी आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में प्लस करना, और जब भी आपको लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल में माइनस करना, ठीक। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अगला इक्वेशन क्या करने वाला है। तो ये कैश आपका 71,000, 50,000, हाँ ये काम तो आपको हर बार करना पड़ेगा जोड़ने घटाने का, क्योंकि ये हो गया प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस होकर के हो जाएगा 99,000। क्रेडिटर्स आपका 30,000 ही रहेगा, ये आउटस्टैंडिंग था, और ये है आपका रिसीव्ड इन एडवांस। तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, एक्रूड इनकम का मतलब होता है उपार्जित आय। उपार्जित आय कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कमीशन उपार्जित है या फिर आपका रेंट उपार्जित है। तो एक्रूड इनकम को आप यहाँ पर एक्रूड इनकम में प्लस कर देना, एसेट साइड में आपको इसका अकाउंट ओपन करके रखना होगा, इसमें प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन, अब यहाँ पे आपके पास अगला ट्रांजेक्शन लास्ट में आपको दे रहा हूं, वो है हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनुपार्जित आय, जिसको हम बोल सकते हैं अग्रिम मिला, रिसीव्ड इन एडवांस। और इसको और एक शब्द बोला जाता है अनअर्नेड इनकम, ठीक है। तो अनअर्नेड इनकम के रूप में सपोज ऐसे इनकम जो हमको पहले से मिल चुका है, मतलब अभी हमने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है बट उसका हमको अमाउंट पहले से रिसीव हुआ है। तो एडवांस में अगर मिल गया तो क्या होगा सोचिए, हमारे पास अगर एडवांस में आ गया तो कैश बढ़ जाएगा और कैश के साथ साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन एडवांस में आप प्लस कर देंगे, सिंपल। केवल कैश और रिसीव इन एडवांस में आपको एंट्री करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास रेंट एडवांस में आ गया, जैसे हमने मकान किराए पर दिया 2 महीने 3 महीने का रेंट हम पहले से ले लेते हैं। तो बिजनेस में भी कुछ इनकम ऐसे हैं जो हमको एडवांस में रिसीव्ड हो जाता है, तो उसको आप यहाँ पर जैसे मान लो मैं 5,000 एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 5,000 आपका कैश आ गया, तो कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैश क्या बोलता है कि भाई अगर कैश आया मतलब मेरे को बढ़ाओ और कैश में अगर खर्च हो रहा है तो घटाओ।
तो इधर इसका कोई इफेक्ट नहीं, आप सीधा चले जाएंगे कहां पे, ये रिसीव्ड इन एडवांस वाले जो कॉलम है अकाउंट है उसमें आप इसको एंट्री कर देंगे 5000। फिर आप लास्ट में इसको प्लस माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन हो गया 7 नंबर पे हमने आपको बताया एक्रूड इनकम के बारे में। अब फिर से हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, मतलब 83,000 कैश हो गया आपका, 50,000 आपका गुड्स और 2,000 आपका प्रीपेड और 2,000 आपका एक्रूड इनकम। कैपिटल आपका एज इट इज 99,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 और प्लस 5,000। ओके, तो ये हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। जैसे कि आप फिर से याद रख लीजिएगा, कभी भी प्रीपेड के बारे में अगर बात होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस को आपको दिखाना है एसेट्स में और एक्रूड इनकम को दिखाना है एसेट्स में। उसी प्रकार से दो आपके पास एडजस्टमेंट है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनको आपको लेना है किधर, ये दो एसेट साइड में जाएंगे और दो लायबिलिटी साइड में। ओके, थैंक यू।